दोस्तों, जब भी हम अपना सिस्टम चालू करते हैं, तो हमारे सिस्टम के साथ बहुत सारे ऐप साथ में चालू होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्टार्ट भी स्लो होता है और फिर बाद में चलता भी स्लो है। तो इनको बंद कैसे करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर विंडो पर, यहाँ पर जाकर हम जाएँगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारी सेटिंग ओपन होगी। सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, ऐप्स पे क्लिक कीजिए। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको स्टार्टअप दिख रहा है। स्टार्टअप्स में आपको ये जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, इनमें से जो भी आपके लिए ज़रूरी है मतलब जो विंडोज़ को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, वही जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को आप यहाँ पे ऑन रखिएगा। इसके अलावा बाकी सभी सिस्टम को सभी एप्लीकेशंस को आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से। जैसे ये कोपायलट है इसका ज़रूरी नहीं है हमें। इंटेल का कमांड सेंटर का जो है वो उसकी भी हमें इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मंत्रा के ये 2 हैं, इनकी मुझे रिक्वायरमेंट रहती है। माइक्रोसॉफ्ट का इसकी रिक्वायरमेंट है। वन ड्राइव आप ऑफ कर सकते हैं, फ़ोन लिंक आप ऑफ कर सकते हैं। ये रियलटेक ऑडियो ड्राइवर वगैरह है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी ऑप्शन है, विंडोज़ सिक्योरिटी, तो इसको हम ऑन रखेंगे। इनको ऑफ करने से आपका सिस्टम जो है वो जब स्टार्ट होता है उस टाइम पर ऑटोमेटिकली ये सारे ऐप्स रन नहीं होंगे। आपका सिस्टम जल्दी से स्टार्ट होगा और ये जब स्टार्ट होते हैं तो इसके बाद ये विंडोज़ में साथ-साथ रन करते रहते हैं। विंडोज़ में जब रन करते रहते हैं तो विंडो आप ऊपर कुछ चला रहे होते हैं और अंदर बैकग्राउंड में ये ऐप्स धीरे-धीरे रन करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो होता है। अब मैं आपको इसका दो दूसरा तरीका बताता हूँ और कैसे चेक करेंगे कि अपने लैपटॉप में या पीसी में बहुत सारे ऐप्स रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ये भी बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन के लिए हम यहाँ नीचे विंडो में सर्च करेंगे टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर सर्च करेंगे, यहाँ ये टास्क मैनेजर आ गया हमारा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टास्क मैनेजर खुल जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप ये तीनों की एक साथ दबानी है, तो आपका ये टास्क मैनेजर इज़िली ओपन हो जाएगा, तुरंत बिल्कुल। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर स्टार्टअप। स्टार्टअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ऐप दिख जाएँगे। ये सभी ऐप्स जो हैं, ये विंडोज़ में जब विंडो स्टार्ट होती है, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, अपन चालू करते हैं, पावर ऑन होती है, उस समय ये स्टार्ट होने लगते हैं। अब देखिए, कौन से ऐप्स इसमें स्टार्ट होते हैं, इनमें आप सेट कर सकते हो कि आपको कौन-सा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए और कौन-सा देखिए यहाँ पे जो डिसेबल्ड हैं, ये स्टार्ट नहीं होते, मतलब इनको हमने बंद कर रखा है। आप इनको बंद कैसे करना रहता है, ये राइट क्लिक करेंगे आप जैसे ये इनेबल्ड है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ कि माउस से तो डिसेबल पे क्लिक कर देता हूँ या फिर एक और ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ डिसेबल क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप इनको बंद कर सकते हैं। अब इनको पहचानना कैसे है कि ये आपके सिस्टम पे कैसा इफ़ेक्ट कर रहे हैं या फिर हाई इफ़ेक्ट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए। ये पहचानने के लिए आपको ये स्टार्टअप इम्पैक्ट का जो लास्ट वाला कॉलम है, इस पे आपको क्लिक कर देखना होता है। जैसे ये जो होता है ये देखिए ये हाई इफ़ेक्ट करता है। जब हमारी विंडो स्टार्ट होती है, तो ये जो ड्राइवर है, ये जो सर्विस है, इसकी वजह से हमारा जो विंडो है वो बहुत स्लो स्टार्ट होती है। एक ये है, इसकी वजह से हमारा विंडो पे इफ़ेक्ट पड़ता है मतलब वो बहुत धीरे स्टार्ट हो पाती है और फिर बाद में भी ये दिक्कत करता है। इसमें मीडियम और जिनमें डिसेबल्ड हो चुका है उनमें यहाँ पे नन नन शो करेगा। जो डिसेबल्ड है उनका यहाँ पे कोई भी शो नहीं करेगा क्योंकि इनका जब इनेबल करेंगे तब ये शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम, हाई इम्पैक्ट वाले जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं या फिर जो सर्विसेज़ हैं, वो सर्विसेज़ जिनका माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्शन नहीं है, उनको आप बंद कर दीजिए। जैसे ये ऑडियो ड्राइवर सर्विस है, तो मैं इसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बंद कर दूँगा तो फिर ऑडियो का दिक्कत होगी। ये मंत्रा की सर्विस है, मंत्रा का क्योंकि मैं डिवाइस यूज़ करता हूँ एमएफएस 110 इसको L1 जो है वो यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे को इसकी ज़रूरत है, तो इसके हिसाब से आप इसको बंद नहीं करेंगे। जिनको आपको रिक्वायर्ड नहीं है, फालतू में चलते हैं या बैकग्राउंड में, उनको आप बंद कर इस तरीके से आप इज़िली इनको बंद कर दीजिए और जिससे आपकी ये देखिए यहाँ पर आएँगे आप परफॉर्मेंस में आपकी रैम जो है रैम अभी-अभी आपके अभी जब आप डायरेक्ट चेक करेंगे, तब आपके इस परफॉर्मेंस में अगर आप चेक करते हैं, तो आपकी जो रैम है, वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाएगी। मतलब ये देखिए 3.9 मतलब 4 जीबी की मेरे सिस्टम में रैम है, 3.1 ये मेरी यूज़ हो रही है। मोस्टली जिनमें 8 जीबी तक की रैम है, जिसमें 4 जीबी रैम है, उसमें तो ये शो होगा ही, मतलब 3 जीबी तो यूज़ मिनिमम होगी ही। जिनमें 8 जीबी की रैम है, अगर उनमें 5 जीबी, 6 जीबी तक विंडो जो है मेमोरी यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब कि उनमें स्टार्टअप्स ऐप अवेलेबल है और बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, सर्विसेज़ चल रही हैं, जिनकी वजह से उनका जो है परफॉर्मेंस और विंडो का जो स्टार्टअप है, बूटिंग टाइम है, वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी कंप्यूटर परफॉर्मेंस सीरीज़ है, उसको फ़ॉलो करते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप डिस्क क्लीनअप के ज़रिए कैसे अपनी विंडो की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं।